हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 22 फरवरी 2024 को हम फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियोस दे चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर हम आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे या प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, जहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली उन वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके थे। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने पिछली तीनों शिफ्टों में कवर आपको करवाए और आज की ये जो शिफ्ट है इसमें भी पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिले, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, अगर आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। गाइस, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आज हमें मिल चुके हैं। देखिए, ज्योति राजावत जी जो कि भोपाल से हैं, निखिल पांडे जी जो कि उदयपुर से हैं, मोनू दुबे जी जो कि ललितपुर से हैं और मुकेश नेहरा जी, इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें एज इट इज बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी तक पहुँच पाएगा। आइए जीके, जीएस और करंट अफेयर से स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ते चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूछा गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये क्वेश्चन आपका बना है। तो 1974 से 78 तक ये पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी। एक और क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ये सेम वाला, कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष के लिए चली थी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो कि 4 वर्ष के लिए चली थी, 1974 से 78 तक। ध्यान रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये 1974 से 79 यानी कि 1979 थी, बट ये 1978 तक चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना या पांचवी योजना का मसौदा डीपी धर द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था, जो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और गेहूं के थोक व्यापार पर सरकारी नियंत्रण की विफलता के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति से उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में था। लक्षित विकास दर इसकी थी 4.4%, लेकिन वास्तविक विकास दर इसने हासिल की थी 4.8%। क्लियर है? पांचवी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थी? तो गरीबी दूर करना और आर्थिक स्वतंत्रता, इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा सरोद से। सरोद वादक थे अमजद अली खान। ध्यान रखिएगा, तो 9 अक्टूबर 1945 को पैदा हुए उस्ताद अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है जो अपने इष्ट और तेज एकरा तान के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। उस्ताद अमजद खान को 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण, 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उस्ताद अमजद अली खान या अमजद खान को 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2011 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे जो अवार्ड है ये इनको मिल चुके हैं, इनके बारे में आप स्पेशली याद रखिएगा। सरोद क्या है? तो यह एक तार वाला वाद्ययंत्र है बेसिकली, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना किसे माना जाता है? तो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसको सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। इस योजना की जो अवधि थी ये 1961 से 66 तक चली थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। निम्नलिखित कारकों, चीनी आक्रामकता 1962 में, भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था, तो 1965-66 के गंभीर सूखे के कारण ये योजना 5.6% की लक्ष्य वृद्धि तक पहुंचने में असफल रही थी। यह पूरी तरह से असफल रही क्योंकि इस अवधि के दौरान हुई अप्रत्याशित घटनाओं के कारण 5.6% की लक्ष्य वृद्धि की तुलना में इसने जो है 2.8% की वृद्धि दर हासिल की, इसलिए ये जो है सर्वाधिक असफल योजना रही थी। अगला क्वेश्चन है, पीआर श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? सही जवाब रहेगा हॉकी से। श्रीजेश पीआर या श्री पीआर श्रीजेश इनका नाम है। भारत के एक पेशेवर फील्ड हॉकी खिलाड़ी है और उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में से एक माना जाता है। वह कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे और कई महत्वपूर्ण जीतों में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई। श्रीजेश ने अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार जीते और प्रशंसा जीती हैं, जिनमें 2015 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों का वर्णन मिलता है? तो भाग 11 में ये देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्यों का वर्णन मिलता है।
यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों में विभाजित है। देखिए भाग आपको जो 13 है, भाग 13 ये भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 301 से 305 व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2023 में कौन से नए खेल जोड़े गए थे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बना था। ऑप्शंस क्या थे जरूर से आप हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गणगौर जो उत्सव है ये चैत्र के महीने में देवी गौरी या पार्वती के सम्मान में बेसिकली मनाया जाता है और यहाँ राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अविवाहित महिलाएं योग्य वर्ग की प्राप्ति के लिए, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए गौरी की पूजा करती हैं। यह होली के अगले दिन चैत्र माह के पहले दिन से शुरू होकर अगले 16 दिनों तक चलता है। जयपुर का गणगौर जो है ये विश्व प्रसिद्ध बेसिकली माना जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद 52 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वहां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 54 जो है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। तो ये इससे तीनों आप याद रखिएगा, 52, 53 और 54। इसके अलावा गाइस घराने से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे अब भी पूछे गए हैं, यानी कि लगातार आपके क्वेश्चंस जो टॉपिक आपके लगातार आपको देखने को मिल रहा है उन्हीं से मिल रहे क्वेश्चंस। कोई नया टॉपिक यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वही घिसे पीटे टॉपिक लगातार आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं है जो हवा बना के रखा है, कुछ भी नहीं है पेपर में, सड़ा हुआ पेपर है। आप आसानी से अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं अगर इनको पढ़ लेंगे। देखिए गाइस हमने आपको 20 तारीख से अब तक एनालिसिस करवाया है, आज 22 तारीख है, आज भी चारों शिफ्ट का हमने कवर करवा दिया आपको एनालिसिस। अगर आपने ये पूरा एनालिसिस देख लिया है तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि कहाँ पर आपका पैटर्न किस तरफ जा रहा है। और हमने जो एनालिसिस वीडियो दी है अगर उनकी मदद भी आप लेते हैं, उनको भी अच्छे से सारे पॉइंट याद कर लेते हैं गाइस, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे जीके जीएस में। क्लियर है। और बाकी सब्जेक्ट में भी जो टॉपिक बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे तो आप 110% इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो ये 51.50% है। नवीनतम जनसंख्या जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और यहाँ 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर 71.20%, जबकि महिला जो साक्षरता दर है ये 51.50% है। तो ध्यान रखिएगा ये जो साक्षरता दर है इसके बारे में लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं लिंगानुपात और साक्षरता से। खेल रत्न पुरस्कार को और क्या कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था, बाद में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम किया गया। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद एक महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। 6 अगस्त 2021 को खेल मंत्रालय ने घोषणा की थी कि खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है ये बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा। सो बेसिकली ये कर दिया गया है ऑलरेडी पहले ही। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी या कब शुरू हुई थी। ये 1930 में हुई थी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का आयोजन अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक 1930 में किया गया था। इसे गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1930 में शुरू किया गया था और इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उस्ताद असद खान किससे संबंधित है। सही जवाब रहेगा रुद्र वीणा से इनका संबंध है। असद अली खान एक भारतीय संगीतकार थे जो रुद्र वीणा बजाते थे और यहाँ एक तार युक्त जो है वाद्ययंत्र है जिसकी उत्पत्ति भारतीय जो प्राचीन भारत है तो प्राचीन भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी, जो अपनी गहरी गूंजती ध्वनि के लिए स्पेशली जाना जाता है। रुद्र वीणा बजाना एक कठिन वाद्ययंत्र है और इसमें महारत हासिल करने के लिए वर्षों के अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। असद अली खान रुद्रवीणा के सबसे प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थे और वाद्य यंत्र पर अपनी प्रतिभा और कौशल के लिए स्पेशली ये जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 3 से 4 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हुआ है। आप पढ़ेंगे तो आसानी से क्लिक कर पाएंगे।
कुचिपुड़ी भारत के प्रमुख नृत्य रूपों में से एक आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ है और यह काफी हद तक 7वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू हुए भक्ति आंदोलन के परिणाम के रूप में विकसित हुआ है। कुचिपुड़ी का नाम कुचीलापुरम गांव से लिया गया, जहां इसे महान विद्वानों और कलाकारों द्वारा पोषित किया गया था, जिन्होंने रंग पटल की सूची बनाई और नृत्य तकनीक को परिष्कृत बेसिकली किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो ये 7 देशों से लगती है। 7 देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, क्योंकि यह चीन की तरफ से घिरा हुआ, भारत से घिरा हुआ है और इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी भूमि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मलखम कहाँ का राज्य खेल है? मलखम कहाँ का राज्य खेल है? तो मलखम जो है मध्य प्रदेश का है। मलखम एक पारंपरिक खेल है जो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुआ, जिसमें एक जिम्नास्ट ऊर्ध्वाधर स्टेशनरी या लटकते लकड़ी के खंभे, बेंत या रस्सी, है ना, इसके साथ संगीत कार्यक्रम में हवाई योग या जिम्नास्टिक मुद्रा और कुश्ती करता है। तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, H2 किसका सूत्र होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से योजना थी, कितनों को फायदा हुआ? इस तरह से कोई डेटा दे रखा था आपका, अगर पता है आपको तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? तो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी होती है मनरेगा के तहत। यह मनरेगा के तहत कितने दिनों के लिए काम मिलता है? तो 100 दिन का मिलता है, 100 दिन की गारंटी रहती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, यह एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था, है ना, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास किससे संबंधित है? तो इसका संबंध प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाने की व्यवस्था की गई थी, इससे संबंधित है ये, टैक्स से रिलेटेड या प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कर भुगतानों में मुकदमेबाजी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इनके द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना के तहत प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाने की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? तो ये कालिदास जी के द्वारा की गई। अभिज्ञान शकुंतलम भारतीय कवि कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में कवि थे। गाइस ये देखिए 20 के 20 क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए। 21 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने आगे आपको यहाँ पर एक टॉपिक का नाम दे दिया था, घराने वाला, है ना, और 2-4 और टॉपिक दे दिए, उसकी वजह से ये जो एक क्वेश्चन है ये ज़्यादा आपका निकल रहा है, 21 हो रहा है। बाकी पूरे 20 के 20 क्वेश्चन ही हमें आपको कवर करवाए हैं जो भी हमें पूरे मिले थे। क्लियर है? तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस आपको विद डिटेल बता रहे हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी की ये स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की। अगर आपने अभी तक इसमें इनरोल नहीं किया है या डेमो चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज आइए हिंदी को और हम कवर कर लेते हैं फटाफट। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, अम्लिका का पर्यायवाची क्या होता है? तो इमली या चिंचा अम्लिका का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा दिवाली के ऊपर एक गद्यांश आया था जिससे 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बने थे। वर्तनी शुद्ध से आपके 2 क्वेश्चन बने, अनेकार्थी शब्द से आपका क्वेश्चन बना है, रिक्त स्थान से क्वेश्चन बना है, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मुहावरे से 2 क्वेश्चन आपका बना है, पर्यायवाची से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्रत्यय से क्वेश्चन बना है, लोकोक्ति से 2 क्वेश्चन पूछे गए, तत्सम से आपके 2 क्वेश्चन बने हैं। तो ये हिंदी का पेपर है आपका। इसके अलावा मैथ्स के टॉपिक की बात करें तो औसत से 2 क्वेश्चन पूछे गए, SICI से 3 क्वेश्चन बने हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बना है, सरलीकरण से 4 क्वेश्चन बने हैं, 2D 3D से आपका 1 क्वेश्चन है, LCM SCF से क्वेश्चन बना है, रेशियो यानी औसत से क्वेश्चन बना है, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछा गया, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन बने हैं, समय और कार्य से 2 क्वेश्चन बने, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन बना है, अनुपात से 1 क्वेश्चन बना है, आयु से 1 क्वेश्चन है और बोर्ड मास से भी क्वेश्चन बने। यानी कि कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये लगातार वही टॉपिक है जो आपको देखने को लगातार मिल रहे हैं, इसमें कोई भी आपका नया नहीं है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पजल क्वेश्चन बनाए, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन है, 5 से 2 क्वेश्चन पूछा गया, दिशा निर्देशन से 2 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन है, इसके अलावा अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन है, आकृति से 1 क्वेश्चन आया, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है और बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आपका बना है। कुल मिलाकर जो टॉपिक मिले सारे हमने आपको बता दिए हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको पीडीएफ भी मिल जाए ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं, तो हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आप सभी लोगों ने अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।